आपने कभी नोटिस किया होगा कुछ लोग अपनी लाइफ में हर पल आगे बढ़ते जाते हैं। उनको प्रमोशंस मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं और वो अपनी लाइफ के हर पार्ट में डे बाय डे बेहतर से बेहतर कर रहे होते हैं। वहीं पे कुछ लोग सिर्फ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ना वो अपने बिजनेस में अच्छा कर पाते हैं, ना वो अपनी जॉब में अच्छा कर पाते हैं, ना ही वो अपने रिलेशन में अच्छा कर पाते हैं। वो सिर्फ कर रहे होते हैं तो अपनी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल। क्या जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ डिफरेंस होता है तो एक चीज का, वो ये होता है कि जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है, और जो लोग फेल हो रहे होते हैं उनका खुद का सबकॉन्शियस माइंड उनको फेवर नहीं कर रहा होता है। यही डिफरेंस होता है जो एक आदमी को डे बाय डे सक्सेस देता है और एक आदमी डे बाय डे सिर्फ गिरता जाता है। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके साथ होता है जो सक्सेसफुल होते हैं, और जो अनसक्सेसफुल है उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके साथ नहीं है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करता है, और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आपको लाइफ में अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के पास है। बट अगर आप उसे समझ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम सबके दिमाग में दो तरीके के सिस्टम काम करते हैं। पहला आपका होता है कॉन्शियस माइंड, यानी आप जो बोल रहे हो, आप जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप कोई प्लान बना रहे हो, आप कोई डिसीजन ले रहे हो, ये सारे काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। वहीं पे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें आपके बिलीफ्स होते हैं, हैबिट्स होती है, आपके इमोशंस होते हैं। कई बार ऐसे कई काम होते हैं जो आप नहीं करना चाहते पर वो फिर भी होते हैं। जैसे आप कई बार सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हो पर आप सुबह उठ नहीं पाते, जबकि आप कॉन्शियस होकर बहुत सोचते हो मैं अलार्म लगाऊंगा, मैं सारी चीजें सेट करूंगा, सुबह 5 बजे मैं उठ जाऊंगा, पर आप उठ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई ऐसा पैटर्न बना हुआ है जो आपको जल्दी सुबह उठने नहीं देता है। तो हमारे दो तरीके के सिस्टम काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड, जिसमें आप कॉन्शियस होते हो, जैसे आप बोल रहे हो, कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप कोई प्लान बना रहे हो, बट वहीं पे सबकॉन्शियस माइंड आपके इमोशंस, आपकी हैबिट्स, आपके क्या बिलीफ्स है, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। कई रिसर्च के अकॉर्डिंग आपकी जो डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें 90 से 95% जो होता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। यानी आप देखो, जैसे आप जो सांस ले रहे हो वो आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आपकी सांस आपके अपने आप आ रही है, जा रही है। आप जो खाना खा रहे हो वो अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है, आपको नींद अपने आप आ रही है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो 90 से 95% जो एक्टिविटी होती है आपकी दिन की, वो सारी की सारी चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। दोस्तों, जब आप चलते हो तो आप क्या ये ध्यान रखते हो कि अब मुझे पहला कदम आगे बढ़ाना है, अब दूसरा नहीं। आप जब चलना स्टार्ट करते हो तो बस आप चलते जाते हो। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब सोचो, अगर आपको ये सोच के चलना पड़े कि अब मैं पहला पैर आगे बढ़ाऊं फिर दूसरा बढ़ाऊं कॉन्शियस होके, तो शायद आपको चलने में बहुत दिक्कत हो और आप बैलेंस भी ना बना पाओ। बट आप जब चलते हो तो ऑटोमेटिकली आप चलते जाते हो। वही जब आपने कार ड्राइव करना सीखा था, शुरुआत में आपको दिक्कत आई थी, आप हर एक चीज पे ध्यान रखते थे कि पहला गियर डालना है, दूसरा डालना है, क्लच पे पैर रखना है, ब्रेक पे रखना है, पर आज आप कोई भी ऐसा कॉन्शियस होकर कुछ नहीं करते, बट फिर भी आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हो। तो ये अब गाड़ी कौन चलाता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो आज से ही आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो रिएक्शन होगा, आप किसी काम को करने में डरते हो या नहीं डरते, ये सारी चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपने क्या डाला है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या गया है, वही आपकी सारी चीजें रियल लाइफ में नजर आती हैं। अब कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को डिसाइड करता है? सोचो, जब एक बच्चा छोटा था तो एक बार उसका टीचर कह देता है कि तुम डम हो, तुमसे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है, और यही चीज उसके साथ बार बार होती है। टीचर बार बार उसे यही बात बोलता है, और जब वही बच्चा घर पे आता है तो उसके पेरेंट्स भी उसको यही बात बोलते हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तू ना अच्छे से पढ़ पाता है, ना तू खेल पाता है, तू डिसीजन भी अच्छे से नहीं ले पाता है। अब जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि शायद मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा लुक अच्छा नहीं है, मैं डिसीजन अच्छे नहीं ले सकता, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता, और वही धीरे धीरे उसकी सच्चाई बनती जाती है। जब वो बड़ा होता है तो कल को जब वो अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो भी वो डरा होता है, जब वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो भी वो डरा होता है। अब वो चीजें उसकी लाइफ में
अभी तक उसे फॉलो कर रही है, क्योंकि बचपन में उसके जो बिलीफ सिस्टम है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें यही गया है कि तू नहीं कर सकता, तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, तू बोल अच्छा नहीं पाता, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तेरा कुछ भी अच्छा नहीं है। और वो जब बंदा 20-25 साल का हो जाता है तो वो चीज उसकी रियलिटी बन जाती है, वो उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और तभी वो जहां भी कुछ भी करता है तो हमेशा डर में करता है, और जब वो कोई भी काम डर में करता है तो वो फेल होता है। तो यानी इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है कि आपका माहौल कैसा था, आपने क्या सुना है, कैसे आपको ट्रीट किया गया है बचपन से। ये सारी चीजें ही आपकी लाइफ को डिसाइड करती हैं आगे जाके। साइंटिस्ट ब्रूस लिप्टन के हिसाब से जब बच्चा पैदा होता है और जब तक वो 7 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रिकॉर्डिंग मोड पे होता है। यानी वो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या उसके आसपास का माहौल है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर उससे क्या बोल रहे हैं, वही जाके उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अगर बचपन से उसने सब कुछ नेगेटिव ही सुना है अपने बारे में, तो आगे जाके उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। और अगर बचपन से ही उसका बिलीफ सिस्टम उसका मजबूत बना दिया गया, उसका माहौल ऐसा था कि उसने पॉजिटिव ही ग्रैब किया, उसको पॉजिटिविटी ही मिली उसके पेरेंट्स से, उसके माँ बाप से, उसके टीचर से, तो आगे जाके वो लाइफ में चीजों को अच्छे से फेस कर पाएगा। यानी 7 साल की एज तक जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रिकॉर्डिंग मोड में होता है, जो भी उसके अंदर गया है वही उसका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। सबकॉन्शियस की 3 पावरफुल एबिलिटीज होती है। पहली होती है हैबिट ऑटो यानी पायलट सिस्टम, यानी जो भी आप करते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है। यानी आप डेली एक्सरसाइज करते हो, नहीं करते, आप टाइम पे सोने जाते हो या टाइम पे नहीं उठते, या आप बुक पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, आप कुछ भी जो भी आप डेली लगातार कर रहे हो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन में डेली रहते हो तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा। जैसे अगर आप टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट बनती जाएगी। अगर आप टाइम पे नहीं सोते या नहीं जागते तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट बनती जाएगी। अगर आप डेली स्मोक करते हो तो ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट बनती जाएगी। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हो तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट बनती जाएगी और वो उन हैबिट को पकड़ लेगा। यानी जो भी चीज आप डेली कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे रिकॉर्ड कर रहा है और धीरे धीरे वही आपकी आदत बनती जाएगी। तभी कई बार ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं पर वो नहीं उठ पाते। वो इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है कि वो टाइम पे पहले नहीं उठते थे, इसलिए वो आज भी नहीं उठ पा रहे हैं। तो यानी आपकी जो भी डेली हैबिट्स है वही सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर रहा है और वही आपकी आदतें बन जाएंगी। दूसरी एबिलिटी है सेल्फ इमेज कंट्रोल, यानी आपकी खुद की नजर में क्या इमेज है। आप खुद को बेकार समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरे से लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा, या मैं लाइफ में हमेशा फेल रहूंगा, मैं रिलेशन में फेल रहूंगा, मैं हेल्थ में फेल रहूंगा, मैं जॉब में फेल रहूंगा, मैं बिजनेस में फेल रहूंगा। अगर आपके ऐसे बिलीफ हैं तो 101% है कि आप लाइफ में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो आप हमेशा फेल ही रहोगे। बट वहीं पे आपकी ये इमेज आपने अंदर बना रखी है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मैं हर काम को आसानी से कर सकता हूं, तो ये आपकी रियलिटी बनती जाएगी। तो आपकी खुद की क्या इमेज है ये भी सबकॉन्शियस माइंड के लिए मैटर करता है कि आप कितना अपने ऊपर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, ये भी आपकी रियलिटी बनती जाएगी। अगली जो एबिलिटी होती है वो होती है गोल ट्रैकिंग सिस्टम, यानी जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं आरएएस यानी रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। यानी जैसे आपने ये सोचा कि मुझे लाल कार चाहिए यानी रेड कार चाहिए, तो अब आप जब भी रोड पे चलोगे तो आप क्या देखोगे, आपको रेड कार ज्यादा दिख रही है, अदर जो कलर है वो आपको नजर नहीं आ रहे, आपको रेड कार ही पसंद आ रही क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अंदर सोचा है कि मुझे रेड कार चाहिए, तो आपको हर जगह रेड कार नजर आएंगी। और ये चीज आप ट्राई भी करके देख सकते हो खुद अपने ऊपर। तो यानी सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि आप जो चीज देखना चाहते हो, जो फील करना चाहते हो वो ज्यादा आपको दिखता है। जैसे अगर आपको ये लगता है कि यार मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है या मिली है, तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज ही दिखेंगी। बट अगर आप नेगेटिव माइंड सेट के आपको ये लगता है कि कहीं भी कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, तो आप ये नोट करोगे कि आपके साथ सही में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आपको कहीं भी कुछ अच्छा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है उसको आपने ये बिलीव दिला दिया है
कि हाँ मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए, तो वही आपको मिलता है। अगर आप पॉजिटिव चीजों पे ध्यान रखते हो तो आपको पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखेंगी, अगर आप नेगेटिव पे ध्यान रखते हो तो आपको नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखेंगी। आप खुद भी ट्राई करना कि आपको किस कलर की गाड़ी चाहिए, आप देखना रोड पे आपको वही गाड़ी दिखने लग जाएंगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी उस बात को पकड़ लिया है और वही अपॉर्चुनिटी आपको वो दिखाता है जो आपने ज्यादा से ज्यादा अंदर डाली है। अब दोस्तों बात आती है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जो हमारी नेगेटिव हैबिट्स हैं, हमारे जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं, उनको कैसे पॉजिटिव किया जाए। तो यहाँ पे 4 साइंटिफिक प्रूवन ऐसे मेथड्स हैं जिनको अगर आप अप्लाई करते हो अपने ऊपर तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को बदल सकते हो। तो सबसे पहले जो मेथड है वो है अफर्मेशन प्लस इमोशन। यानी अफर्मेशन तब काम करते हैं जब उनके साथ इमोशन अटैच होता है। यानी आप जो भी वर्ड्स अपने आप से बोल रहे हो उनमें इमोशन भी होना चाहिए। यानी जब आप बोलते हो आई एम द बेस्ट, तो वो आपको फील भी आना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। या आप बोलते हो आई एम रिच, बेशक आज आपके पास उतना पैसा नहीं है, आज आप रिच नहीं हो, बट जब आप अपने आप से बोलते हो आई एम रिच तो आप वो चीज इमोशन के साथ फील भी करते हो कि आई एम रिच। यानी अंदर से ये आवाज तो नहीं आती कि अबे यार तेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तू कहां से रिच है। अगर ये चीज आती है तो फिर कहीं ना कहीं आप उस रियलिटी तक नहीं पहुंच पाओगे। बट जब आप ये बोलते हो आई एम रिच और आप उस चीज को फील भी करते हो तो ये काम करती है और आज नहीं तो कल आप रिच हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आप सिर्फ जैसे ये बोलते हो आई एम कॉन्फिडेंट, तो इसमें कहीं ना कहीं इमोशन नजर नहीं आया, बट आप ये बोलते हो कि मैं डे बाय डे हर दिन ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा हूं, मैं ज्यादा आत्मविश्वास से भर रहा हूं, तो इसमें एक आपका इमोशन भी साथ में आ रहा है और ये इमोशन ही आपको ताकत देगा। यानी अब आप कोई भी चीज जब बोलते हो तो वो विदाउट इमोशन के बोलते हो या इमोशन के साथ बोलते हो, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा। आप जो भी बोलो, जैसे मैं हर दिन हर पल ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो रहा हूं, हर दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इस तरीके से बोलोगे इमोशन के साथ, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिप्रोग्राम होगा। दूसरा जो मेथड है वो होता है विजुअलाइजेशन। यानी आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसको फील करना। आपने एक बार देखा होगा, एक रिसर्च हुई थी, एक पर्सन को एक चेयर पे बिठा दिया गया, उसके बॉडी में सारे इक्विपमेंट लगा दिए गए और उसको वो ये बोला गया कि तुम सिर्फ इमेजिन करो कि तुम दौड़ रहे हो और बहुत तेज दौड़ रहे हो, जैसे कि तुम्हें एक मेडल जीतना है। और उस पर्सन ने विजुलाइज करना शुरू किया और सही में सारे साइंटिस्ट चकित रह गए कि उसकी हार्ट बीट थी, जो उसका ब्लड का फ्लो था, वो ऐसा ही था जैसे कोई सही में भाग रहा हो, और जबकि वो चेयर पे बैठा हुआ था। तो आपका जो माइंड है वो हमेशा ये पता नहीं लगा पाता कि क्या सही है क्या गलत है। जो आप फील करते हो उसे वही वो पता लगा पाता है, उसी से वो अंदाजा लगाता है। यानी अगर आप अपने आप को फील करते हो आई एम द बेस्ट, मैं अच्छा हूं, मैं रिच हूं, तो एक ना एक दिन आपका जो माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसे रियलिटी में ले आएगा। या आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है तो आप विजुलाइज कर सकते हो कि मैं सिलेक्ट हो गया हूं। तो विजुअलाइजेशन जो है वो एक तरह की पावर है, अगर आप उसका डेली यूज करते हो, आपको कैसा दिखना है, आपको लुक्स कैसे चाहिए, आपकी कैसी लाइफ होनी चाहिए, आपका पार्टनर कैसा होगा, ये सब आप विजुअलाइज कर सकते हो और ये सबकॉन्शियस माइंड उसे कैच करके एक दिन आपकी रियलिटी बदल देगा। तो अगला जो मेथड है वो है हैबिट लूप हैक। यानी चार्ल्स जगिंग की MIT स्टडी में उन्होंने एक बार ये प्रूव किया था कि आपके हैबिट से आपके क्यू होते हैं, क्यू से आपका होता है रूटीन और रूटीन से आपका होता है रिवार्ड। यानी आपकी जो हैबिट्स है वही आपको एक दिन अवार्ड देती है। यानी अगर आप डेली इस टाइम पे उठते हो, सोते हो, तो ऑब्वियस है कि आप अपने सारे काम टाइम पे ही करोगे। या आप अगर डेली एक्सरसाइज करते हो तो ऑब्वियस है कि आपकी जो बॉडी है वो हमेशा फिट रहेगी, आपको बीमारियां कम लगेंगी। तो दोस्तों आपकी जो हैबिट है उनसे संकेत होते हैं, उन्हीं से आपका रूटीन होता है और वही जाके आपको अवार्ड देते हैं। तो यानी आपकी जो भी हैबिट्स है, आज आप जो सुबह से रात तक सोने से पहले कर रहे हो, आप कैसे खाते हो, कैसे सोते हो, कैसे आपकी दिनचर्या रहती है, ये सब आपको जाके अवार्ड देंगे। अगर आपका सब कुछ बिगड़ा हुआ है तो ज्यादा चांसेस है कि आपको फ्यूचर भी शायद ऐसा ही मिले जहां पे सब कुछ चीजें बिगड़ी हो। बट आप टाइमली सारा काम करते हो, अपनी सेहत का ध्यान रखते हो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हो, आप अच्छा खाते हो, तो लॉन्ग टर्म में ये चीजें आपको रिवार्ड देंगी, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाओगे। तो हैबिट्स एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का। चौथा मेथड है एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग।
दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड जो सबसे ज्यादा चीज पकड़ता है वो पकड़ता है आपका जो माहौल है, आपका जो एनवायरनमेंट है, यानी आप किस तरीके के लोगों में बैठ रहे हो, आप अगर यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट देख रहे हो, आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो, आप किन 5 लोगों में बैठते हो, ये सब सारी चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड हर पल पकड़ रहा है। यानी अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हो तो आपका माइंडसेट नेगेटिव रहेगा, और अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठते हो तो आप भी सक्सेसफुल होके रहोगे। अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच में बैठते हो जो आपकी सिर्फ कमियां गिनाते हैं तो आप भी अपनी कमियां गिनोगे। बट अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच में बैठते हो जो ताकत की बातें करते हैं, जो बिजनेस की बात करता है, जो सक्सेसफुल होने की बात करता है, जो शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो आप में भी उनका असर आएगा। तो आपका एनवायरनमेंट ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, जैसे भी लोगों में आप बैठ रहे हो, आप वही फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि हम हमेशा वही होते हैं जो हमारे आसपास के 5 लोग होते हैं, उन्हीं के जैसे हम बनते हैं। अगर मैं बिलीनियर्स में बैठता हूं तो मैं बिलीनियर्स ही बनूंगा, बट अगर मैं लेबर में बैठता हूं तो मैं लेबर ही बनूंगा। तो अपने एनवायरनमेंट का जरूर ख्याल रखो कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सीख रहे हो। यह भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेगा और वही आपके साथ फ्यूचर में होगा। आज आप अनलकी नहीं हो, आज आप टूटे हुए नहीं हो, आज ऐसा नहीं है कि आपके पास सफलता नहीं आई है तो इसलिए नहीं आई है कि उसमें आप ही की गलती है या आप उस लायक नहीं हो। ये सब गलत बातें हैं। आज अभी तक आपके साथ अच्छा इसलिए नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिव ट्रेन है, उसके जो बिलीफ्स है वो नेगेटिव है। उसमें अब आज तक यही गया कि आप नहीं कर सकते हो, आपसे नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, देखो आपके घर में कोई कुछ नहीं कर पाया। ये सब की सब बेकार की बातें हैं। आप बस अपने ऊपर काम करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो, दोबारा से उसे रीप्रोग्राम करो, उसमें अच्छी हैबिट्स डालो, बिलीफ्स अच्छे डालो और अपने आप से कहो आई एम द बेस्ट, आई एम ग्रेट। धीरे धीरे यही आपकी रियलिटी बनती जाएगी, जो पीछे हुआ वो छूट जाएगा और यहां से आपका एक लाइफ का नया सफर शुरू होगा। तो आज से ही अपने साथ पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव माहौल में रहो, ऐसा कंटेंट देखो जो आपको ताकत दे, ना कि आपके दिमाग में चीप कंटेंट डालो जिससे आप और आपकी हैबिट्स खराब होती जाए। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हो और इनमें चेंज करोगे तो आपकी जो लाइफ है वो 101% बदलेगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी लाइफ को बदला है और वो आज बहुत ऊंचाई पे है। दोस्तों विराट कोहली, उनको सब कुछ पहले से नहीं मिला था, उन्होंने बनाया है। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ऐसे हमारे से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बनाया है। क्योंकि वो भी कभी बेस्ट नहीं थे, बट उन्होंने अपने पे भरोसा किया, अपने ऊपर काम किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन्होंने बदला, तो उनकी लाइफ भी बदली। और ये चीज आप भी कर सकते हो, बस जरूरत है तो अपने ऊपर भरोसा रखने की। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।